हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में भारत के कुछ एक्सप्रेसवेज के बारे में जानेंगे। ऐसे एक्सप्रेसवेज जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और जल्द ही पूरे होने वाले हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। ये चीज हर कोई जानता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और शायद ये चीज पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए आज के समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा टूल बन चुका है जिसकी मदद से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से कम्पीट करती है। और आज यही देखते हैं कि इन पार्टीज की कंपटीशन की वजह से आखिरकार कौन कौन से एक्सप्रेसवेज को प्रपोज किया गया था, जिनमें से कौन कौन से इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और आखिर कब तक खत्म हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले एक्सप्रेसवे की बात करते हैं जो कि है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है जो कि एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। मतलब हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए इसे डिजाइन किया जाएगा, जहां पर सारा का सारा ट्रैफिक फ्लो रेगुलेटेड रहेगा। लगभग 296 यानी 296 किलोमीटर लंबा होगा ये एक्सप्रेसवे, जो कि गोंडा विलेज को, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, इसे इटावा डिस्ट्रिक्ट के कुडरेल विलेज से कनेक्ट करेगा। क्योंकि कनेक्शन चित्रकूट से भी हो रहा है इस एक्सप्रेसवे का, तो बहुत चांसेस हैं कि ये फ्यूचर में चित्रकूट धाम के टूरिज्म को भी काफी अच्छा बूस्ट देगा। 2017 में एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसका फाउंडेशन स्टोन पिछले साल फरवरी में रखा गया। बनने के बाद कुल उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट से ये एक्सप्रेसवे होता हुआ निकलेगा और 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को इसका अलग अलग काम दिया गया है। बात करें अगर कॉस्ट की, तो लैंड एक्विजिशन के साथ करीबन 14,716 करोड़ रुपयों का खर्चा इस प्रोजेक्ट में आ रहा है और इस महीने लगभग 10 तारीख तक यानी 10 नवंबर तक इसका 75% यानी 75% काम पूरा हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ और ये है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। वैसे इसका एक काफी बड़ा नाम भी है। इस एक्सप्रेसवे को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी ऑफिशियली बोला जाता है और ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, लगभग 701 यानी 701 किलोमीटर लंबा। यानी ये कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़े ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही है और ये एक्सप्रेसवे सबसे महंगे एक्सप्रेसवेज में से भी एक हो सकता है। लैंड एक्विजिशन के साथ लगभग 55,000 करोड़ यानी 55,000 करोड़ रुपयों का खर्चा इस प्रोजेक्ट में आएगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये एक्सप्रेसवे स्टेट की ग्रोथ में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करेगा। 10 काफी मेन डिस्ट्रिक्ट से ये एक्सप्रेसवे होता हुआ निकलेगा। वो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मैं आपके लिए स्क्रीन पर लिख दूंगा, जहां आप देख सकते हो कि अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, थाने जैसी काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हैं। 16 पैकेज में इस एक्सप्रेसवे के काम को बांटा गया था और 13 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया था, जिनमें काम इस वक्त भी चल रहा है। चलिए अभी बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे की, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा और यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, लगभग 1350 किलोमीटर लंबा और 8 लेन जितना चौड़ा, जो कि 12 लेन तक फ्यूचर में एक्सपेंडेबल होगा। यानी लैंड उसके आसपास रिजर्व करके रखी जाएगी फ्यूचर में फर्दर एक्सपेंशन के लिए। और एक्सप्रेसवे का नाम खुद ही ये बता रहा है कि ये दिल्ली और मुंबई को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। 2019 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और 1 लाख करोड़ रुपयों के आसपास प्रोजेक्ट की कीमत लैंड एक्विजिशन को मिला के कैलकुलेट की गई थी। साल 2023 तक प्रोजेक्ट के बनने की उम्मीद है, जिसके बाद ये भारत का सबसे लंबा और बिजिएस्ट एक्सप्रेसवे बन सकता है। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर और हरियाणा में सोहना, ये 2 इसके नॉर्थ में स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे और फाइनली महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर जाकर ये खत्म होगा, जिसमें ये करीबन 6 स्टेट से होता हुआ निकलेगा। इसके साथ ही अभी लगभग जो ट्रैवलिंग टाइम है 24 घंटे का, वो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बिल्कुल आधा यानी 12 घंटे रह जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी फ्यूचर में एक बैकबोन की तरह काम करेगा। चलिए अब चलेंगे अगले एक्सप्रेसवे की तरफ, जो कि है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। लगभग 670 यानी 670 किलोमीटर लंबा
अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत में 4 लेन जितनी चौड़ाई रखी जाएगी और फ्यूचर में 8 लेन तक इसको एक्सपेंड किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में बहादुरगढ़ बॉर्डर को जम्मू कश्मीर में कटरा तक कनेक्ट करेगा और पंजाब से भी होता हुआ निकलेगा। यानी दिल्ली से कटरा जाने का टाइम इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद घटकर 6 घंटे ही रह जाएगा। इसके अलावा एक और मेन चीज इस प्रोजेक्ट में है वो ये कि ये एक्सप्रेसवे ब्राउन और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी कुछ नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है बिल्कुल स्क्रैच से और थोड़े से सेक्शन में एग्जिस्टिंग को ही बेहतर बनाया जा रहा है। 2 फेजेस में यह पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, जिसमें पहले फेज के पूरे काम को 12 पैकेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। बात करें अपडेट्स की तो काम तो इस वक्त चल ही रहा है और अभी सितंबर में ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है कि काम एक्सप्रेसवे का अक्टूबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे अगले एक्सप्रेसवे की और ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ये एक अप्रूव्ड एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 594 यानी 594 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 6 लेन के बराबर, जिसे 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला फेज उत्तर प्रदेश में मेरठ और प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करेगा और इस बीच 12 डिस्ट्रिक्ट से यह एक्सप्रेसवे होता हुआ निकलेगा, जिसमें मेरठ, अमरोहा, उन्नाव, प्रतापगढ़ जैसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये गंगा एक्सप्रेसवे वैसे सबसे पहले जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त लॉन्च किया गया था, लेकिन उस वक्त प्रोजेक्ट का थोड़ा प्लानिंग भी डिफरेंट था। ऐसा सोचा गया था कि गंगा नदी के किनारे किनारे एक्सप्रेसवे को बनाएंगे, यानी गंगा के साथ ही वो चलेगा। लेकिन फिर एनवायरमेंटल स्टडी की बात हुई कि कहीं एनवायरमेंट को तो कोई नुकसान नहीं होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी थी। ऐसी कई चीजें थी जिससे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा ही नहीं और काम शुरू हुआ एक्चुअली में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद ही। खैर, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेडलाइन है 2024 और अभी तक प्रोजेक्ट में लगभग 95 यानी 95% तक लैंड एक्विजिशन यानी कि जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है। चलिए अब बात करेंगे एक आखिरी प्रोजेक्ट की, लेकिन इसमें इस वक्त काम नहीं चल रहा है, यानी ये अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ये बन चुका है और 4 दिन पहले ही इनॉग्रेट हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ही। लगभग 340.8 यानी 340.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे जो कि बनकर तैयार हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत जल्दी वैसे इस प्रोजेक्ट में काम खत्म हुआ है। अक्टूबर 2018 में इस प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ था और अब यह इनॉग्रेट भी हो चुका है, जबकि पिछले साल कोरोना की वजह से भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत काम में फर्क पड़ा ही होगा। लगभग 22,494 करोड़ रुपयों में ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। साथ ही इसमें एक लगभग 3.2 यानी 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वहां पर एयरक्राफ्ट को लैंडिंग की फैसिलिटी मिल सके। और अगर मेन एक्सप्रेसवे की बात करें तो 9 डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ ये लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट कर रहा है। तो वैसे तो इन कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स के अलावा भी देश भर में कई सारे एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जिनमें इस वक्त काम चल रहा है। तो अगर आपको इसी वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।